जय हिंद। हम लोग समझते हैं आज इस टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक का नाम है सरफेस टेंशन। तो हम लोग देखेंगे कि सरफेस टेंशन क्या है और ये जो सरफेस टेंशन ये क्या है। सरफेस टेंशन एक टाइप का, हम आपको बता दे रही है, एक टाइप की ये फोर्स है और ये फोर्स कहाँ पर काम करती है उसके बारे में हम लोग इस पर समझेंगे किस तरह का है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। सरफेस टेंशन क्या है। तो सरफेस टेंशन एक टाइप का फोर्स है। ये फोर्स मेनली जो ये लिक्विड पे ही लगता है, लिक्विड पे। तो देखिए इस टॉपिक का नाम है सरफेस टेंशन। स्ट्रेच ऑफ लिक्विड, ये हमेशा लिक्विड में काम करती है और ये जो सरफेस टेंशन ये स्ट्रेच ऑफ लिक्विड जो यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब वो क्या करती है कि वो लिक्विड को अपनी ओर खींचती है। और आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ को जब हम लोग खींचते हैं तो उसका एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना, उसका एरिया कम हो जाता है। तो इसका स्ट्रेच ऑफ लिक्विड जस्ट नीचे लिखा हुआ है एरिया डिक्रीज। किसी भी चीज़ को अगर हम खींचेंगे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, उसका एरिया क्या होगा, घटेगा। अब इसका नीचे लिखा हुआ है डार्क ऑफ लिक्विड। डार्क ऑफ लिक्विड यहाँ बोलने का मतलब है कि अगर आप एरिया उसको किसी भी चीज़ को खींचे तो उसका एरिया कम हुआ, तो एरिया कम हुआ तो उसमें कुछ गाढ़ा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, गाढ़ा आएगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है डार्क ऑफ लिक्विड। हम लोग इस फिगर के माध्यम से समझेंगे कि इस तीनों को जो हम बात किए 1 2 3, इस तीनों को जो बात किए वो इसमें इस फिगर में देखेंगे। तो यहाँ पर ये है वाटर। अब ये छोटा सा बॉल है, ये बॉल क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आना चाह रही है, लेकिन इसको रोक रहा है कौन, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्यों रोक रहा है, देखते हैं क्यों रोक रहा है। सो मैंने पहले ही बताया था कि स्ट्रेच ऑफ लिक्विड, ये क्या लिक्विड अपने ओर खींचता है। तो जब खींचता है तो उसका एरिया क्या होगा, घटेगा। तो इन लोग इसका एरिया घट के क्या हो गया, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। तो जब ये नीचे मतलब आ नहीं पा रही, क्यों, सरफेस टेंशन की वजह से। तो यही है सरफेस टेंशन। अब देखते हैं इसका जो सूत्र होता है सरफेस टेंशन का, वो होता है फोर्स बाय एरिया। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। अब हम लोग आगे समझेंगे कि कहाँ पर लग रहा है सरफेस टेंशन फोर्स और किस में क्या क्या हो रहा है। देखिए इसमें सरफेस टेंशन कैसा काम रहा। आप देखते होंगे महिला लोग के अधिकतर हर कहीं, चाहे बाजार की महिला हो चाहे गांव की महिला हो, प्रत्येक महिला को आप देखते ही होंगे। उसमें उन लोग क्या करती है, लड़की सब जब नहा के उन लोग निकलती है ना, या बाथरूम से जब नहा के फर्स्ट क्लास होकर निकलती है, तो उन लोग का बाल जो है ना, वो बाल पूरा भीग जाता है। और भीगने की वजह से तो उसमें भीग जाता है तो उसका बाल जो है ना वो सिकुड़ जाता है। जैसा आप इसमें देख रहे हैं, इसका बाल जो क्या हुआ है, पूरा सिकुड़ चुका है। क्यों, ये भीगने की वजह से सिकुड़ जाता है। और ये सिकुड़ता किसके वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिक्विड क्या करती है, वो अपनी ओर खींचती है। तो इसका जब सूखा था तो इन लोगों को बाल पूरा मतलब लहरा रहा था, लेकिन जैसे ये बाथरूम गए पानी ली तो वो लिक्विड है, लिक्विड तो वहाँ पर क्या करता है, खींचता ही है। तो जैसे ही बाल का मतलब जैसे इसमें लिक्विड आया, इसका बाल जो क्या हो गया, सिकुड़ गया। ये हुआ सरफेस टेंशन की वजह से। क्योंकि वाटर जो क्या करती है, वाटर मतलब जहाँ पर सरफेस टेंशन फोर्स काम करता है वहाँ पर वो अपने वाटर को खींचती है। और जैसे यहाँ पर खींचा तो इसका बाल जो क्या है, सट गया चारों ओर। तो ये महिला क्या कर रही है, अब उसमें पानी आ गया है, वाटर आ गया है। तो पानी आने की वजह से उसका बाल पूरा क्या लगता है, पूरा मतलब अब पानी गया तो उसमें तो ऑटोमेटिक भारी लगेगा, उसका बाल जो ऑटोमेटिक भारी लगेगा, क्योंकि पानी क्या वो वेट ही है। ठीक है ना, पानी में वेट है कि नहीं। तो उसमें अब ये क्या करेगी, इसमें गमछा लेगी, गांव के मतलब सब गमछा लेगी और पूरा फटाक मारेगी। क्यों, क्योंकि वो पानी को यहाँ से सुखाएगी, पानी सुखाएगी तभी ना उसका बाल लहराएगी, नहीं तो उसका बाल तो एकदम सिकुड़ा टाइप करेगा। तो ये क्या करेगा, इस पानी को ये सुखाएगा। तो वो किससे सुखाएगा, झपाक मारेगा इस तरह करके और इसको सोखेगा। तब इसका बाल इस तरह का लहराएगा जो इसमें देख रहे हैं। अदरवाइज अगर इसका बाल इस तरह नहीं लगे तो इन लोग स्टाइल कैसे मारेगी, इस तरह करके इसका बाल इतना इस तरह के हिपी कैसे निकालेगी। वो हिपी देखते ना निकालती है इस तरह, हिपी कैसे निकालेगी। तो ये हिपी निकालने के लिए इसको सुखाना पड़ेगा ना, नहीं तो भीगा बाल भी तो इस तरह निकलेगा नहीं, चिपक जाएगा। इसलिए इस तरह उड़ने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपने बाल को सुखाना पड़ेगा। अब देखिए ये तो हो गया गाँव देहात का महिला सब इस तरह करती है। और क्या करती है, जब इसमें तो 80% सुखा लेती है, अब बचता है इसको पूरा सुखाने का रहता है। तो क्या करती है, एक पूरा बांध लेगी मफलर और उसको पूरा से ऐठ के इस तरह खपा बांध लेगी। जो इसमें देख रहे पूरी तरह से ये क्या कह रहा है, खपा बांध लिया। तो इसमें क्या है, उसका बाल जो पूरा सूख जाता है। ये तो हो गया घरेलू उपाय जो गाँव की महिलाएं, गाँव की लड़की सब करती है। अब ये देखिए बाजार की लड़की सब, इसका एगो अलग ही स्टाइल है। ये क्या एगो ले लेगी और उससे मारेगी, देख रहे बालवा किस तरह हो गया है, उड़ा रही है।
इसी तरह, ठीक है ना। तो ये क्या कर रही है, इसमें क्या कर रहा है, वो अपना वाटर को सोख रही है, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन वो कम कर रहा है। सरफेस टेंशन कम करेगा तो किसी भी चीज़ का सरफेस टेंशन आप कम कीजिएगा तो वो पूरा फैलेगा, और सरफेस टेंशन किसी में चीज़ ज़्यादा रहेगा तो वो सिकुड़ जाएगा। जैसे कि देखिए इसका बाल में सरफेस टेंशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका बाल जो है पूरा सिकुड़ा हुआ है, और इसका तो सरफेस टेंशन ही गायब कर दी है, और ये भी गायब कर दिया है इससे लेके, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आप लोग देखते होंगे कि आप लोग घर में इस तरह का ब्रश मिल ही जाएगा, जनरली हर किसी घर में इस तरह का ब्रश रहता है। तो आप कभी कभी गौर किए होंगे, क्या गौर किए हैं कि जब आप बाज़ार से मार्केट से जब ब्रश न्यू खरीद के लाते हैं तो उसका ब्रश का जो सेफ होता है ना, एकदम बिल्कुल इस तरह वो पूरा क्या होता है, लहराता है, पूरा लहराता है, ठीक है ना। जो इसमें आप स्पष्ट आपको दिखाई मिल रहा है, ठीक है ना। ये सब न्यू ब्रश रखा हुआ है, ये न्यू ब्रश जो है इसका जो ये बाल है, दैट मीन्स ये पंख है, ये पूरा भी फड़फड़ा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब बहुत सॉफ्ट है, मुलायम है, ठीक है। तो ये आखिर किसके वजह से ही, ये है सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि अभी इसका जो सरफेस टेंशन है वो कुछ है ही नहीं। इसका सरफेस टेंशन अभी क्या है, कुछ नहीं है। और जब सरफेस टेंशन कुछ नहीं रहता है तो क्या बोलते हैं, ये अभी पूरी तरह से लहरा रहा है। ये देख रहे हैं अलग अलग टाइप का डिजाइन का ब्रश है, ठीक है। तो ये जितना भी टाइप का ब्रश है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें सरफेस टेंशन थोड़ा भी नहीं है, क्योंकि सरफेस टेंशन है बट बहुत सरफेस टेंशन है ही नहीं, क्योंकि इसमें अभी लिक्विड है, इसमें लिक्विड है नहीं है लिक्विड, इसलिए इसका सरफेस टेंशन क्या है, पूरी तरह से नहीं है, मतलब जीरो के बराबर है। अब देखिए इसी ब्रश को आप लोग जब क्या करते हैं, जब पेंट करते हैं, जब घर में जब पेंट लाते हैं, और जब पेंट में जब इस ब्रश को, जैसे कि देखिए इस ब्रश को पेंट क्या, वो भी एक लिक्विड है कि नहीं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो हमेशा लिक्विड पे ही काम करेगा। और इस ब्रश को जैसे ही आप लोग डालते हैं इसमें पेंट में, इस ब्रश का जो क्या बोलते हैं, ये सब है ना, ये ब्रश का जो बाल सब है ये पूरी तरह से सिकुड़ जाता है, ये और फैलता नहीं है। उसके बाद आप पंखा के सामने लेके जाइएगा ना तो वो नहीं मतलब उड़ेगा, वो एकदम जिस तरह का एकदम सिकुड़ा हुआ टाइप का रहेगा। उसके बाद आप पेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा से पेंट होता है। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये सरफेस टेंशन के वजह से ही हो रहा है, क्योंकि ये जैसे ही इस ब्रश को आपने इस पेंट में डाला, इस पे लिक्विड में क्या है, सरफेस टेंशन। ये और सरफेस टेंशन चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिकुड़े, जितना ज़्यादा हम उसमें क्या होंगे, सिकुड़े। तो ये ब्रश में वैसा ही है। ये ब्रश अभी इसको हम लिक्विड में नहीं भिगोए हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, ये पूरी तरह से मतलब खुला हुआ है, पूरी तरह से आज़ाद है, इसमें कोई सरफेस टेंशन नहीं है। लेकिन इसमें जो है सरफेस टेंशन फोर्स काम कर रही है, क्योंकि उसमें लिक्विड हम भिगो दिए हैं। अब आगे देखते हैं। देखो सरफेस टेंशन, इसमें जो है सरफेस टेंशन की वजह से मच्छर जो है वो पानी में डूबता नहीं है, ठीक है। और हम लोग जो नीडल पतला सा सुई, वो भी पानी में डूबता नहीं है, वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। जैसे कि आप इसमें स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि जो ये ग्लास है, इसमें एक कोयन रखा हुआ है। ये कोयन चांदी का, ये रूपा का होगा, ये बहुत ही ज़्यादा हल्का रहता है, ठीक है ना। तो इसको अगर आप धीरे से अगर पानी में रखिएगा ना तो ये डूबेगी नहीं। अब हचाक से रख दीजिएगा तो फिर वो तो डूबना ही है, ठीक है ना। उसको आप धीरे से रखिएगा, धीरे से रखिएगा तो नहीं डूबेगा। क्यों? क्योंकि ये इसीलिए नहीं डूब रही है क्योंकि सरफेस टेंशन के वजह से नहीं डूब रही है, ठीक है ना। अब आप बोलिएगा कि हम कलम रखेंगे, मोबाइल रखेंगे, उसके बाद उसमें एक पत्थर रखेंगे तो उन लोग तो डूब जाता है, वो उसको भी धीरे से रखेंगे तो डूब जाता है। तो क्यों ना डूबेगी? सरफेस टेंशन फोर्स उसी पे काम करेगा। किस पे काम करेगा? सबसे छोटी वस्तु पे। बड़ा के लिए आर्किमिडीज सिद्धांत लागू हो गया, ठीक है ना। इसलिए सरफेस टेंशन फोर्स हमेशा छोटे चीज पे ही काम करेगा, बड़ा चीज पे कभी काम नहीं करेगा। तो सिक्का जो ये बहुत ही हल्का रहता है, ये सब हल्का रहता है और प्लस बहुत छोटा रहता है। इसीलिए अब सब सिक्का नहीं, अभी का सिक्का वो सब तो डूबेगा ही। ये पहले का सिक्का है, ये चांदी का रूपा का किसका बनता है, वो सबसे ज़्यादा हल्का होता है, तो वही सिक्का सब नहीं डूबेगा। और वो सब वेट में सबसे ज़्यादा हल्का होता है। और
पतला भी होता है, जिसकी वजह से वो डूबेगा नहीं। अब ये क्या है, निडिल, ये एक निडिल मतलब सुई जिसको हम लोग बोलते हैं सुई, ठीक है ना, केथा वेथा टिपते हैं ना, तो वो सुई है। इसको अगर आप पानी में अगर हल्का सा रखिएगा, हल्का से तुम धीरे धीरे करके रखिएगा, तो ये भी तैरेगी, फ्लोटिंग करेगी। फ्लोटिंग मतलब ये तैरेगी, ये डूबेगी नहीं। और ये हो रहा है सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि इस वाटर में क्या है, सरफेस टेंशन है, और सरफेस टेंशन की वजह से ये वाटर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। क्योंकि सरफेस वाटर क्या करता है, अपनी ओर अपनी ओर खींचता है। जब खींचता है तो उसका एरिया क्या होता है, घटता है, और एरिया घटने की वजह से ये गाढ़ा हो जाता है थोड़ा सा वाटर, जिसके वजह से निडल जो डूबती नहीं है। और सेम कंडीशन यहाँ मच्छर वाला केस में भी हो जाता है। मच्छर वाला केस में भी सेम कंडीशन हो जाता है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जो मच्छर जो ये डूबता नहीं है, वो पानी के ऊपर में रहता है। और ये भी एक प्रकार की निडल है, ये भी नहीं डूबती है। तो ये चीज़ सरफेस टेंशन की वजह से होता है। छोटा चीज़ का ना डूबना ये सरफेस टेंशन फोर्स पे लागू करता है। और बड़ा चीज़ डूबता है किस लिए, बड़ा चीज़ क्यों नहीं डूबता है, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है। और यहाँ पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं लग रहा है, ये छोटी वस्तु के लिए है, बड़ी वस्तु के लिए वो आर्किमिडीज सिद्धांत है। समझे। अब आगे, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि वाटर का जो ड्रॉपलेट्स होता है वो हमेशा क्या होता है कि मतलब गोल, एक्चुअली पूरा गोल नहीं होता, ठीक है ना, एस्पेरिकल शेप होता है, एस्पेरिकल शेप, ठीक है ना। तो वो इस टाइप का जो उसमें शेप ले लेता है, इसमें देख रहे इस पत्ती में पूरा तरह से वाटर ड्रॉप्स ये मतलब शेप ले रहा है। तो ये आखिर किसकी वजह से होता है, ठीक है ना। देखिए ये जो बुलबुला है, ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है, ये क्यों गोल और एस्पेरिकल क्यों होते हैं, मतलब किसका ये रीज़न क्या है। तो इसका मेनली रीज़न है सरफेस टेंशन। आप लोग मतलब इस तरह करते होंगे, ठीक है ना। ये गोल क्यों बनता है, आप लोग देखिए सरफेस टेंशन क्या बोला कि उसका एरिया हमेशा घटा हुआ रहेगा। तो आप लोग जब देखते हैं कि आप लोग लॉज वॉज में या हॉस्टल में रहते होंगे, तो क्या देखते हैं कि जब घर से कोई गार्जियन आ रहा है और आप खिड़की से बाहर देखते हैं, ओ माय गॉड मेरा गार्जियन आ गया, तो क्या करते हैं, तुरंत क्या करते हैं कि तुरंत, और पूरा बेड में सब कुछ बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है, तो आप लोग क्या करते हैं, तुरंत एक चादर लेते हैं, उसमें सब कुछ डाल देते हैं और गुलम उठा के बेड के नीचे, उसके बाद गार्जियन आता है, आइए बैठिए, इस तरह करते हैं, ठीक है। तो आखिर ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए आप अगर गार्जियन नीचे में है, आप अगर मतलब कि सब कुछ सजा कर रखिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि एक के में सब डाल देते हैं और धड़धड़ा के उसका एरिया कम करते हैं, एरिया कम कर धड़ाक से नीचे डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह यहाँ भी होता है। ये क्या होता है, अगर सर्कल, कोई भी चीज़ अगर सर्कल रहेगा, एस्पेरिकल रहेगा, तो उसका एरिया सबसे कम, समझ जाइए। तो आप एरिया घटाने के लिए क्या होता है, एरिया को कम करने के लिए ये ड्रॉपलेट्स जो है वो एस्पेरिकल शॉप में हो जाता है। इससे इसका क्या होता है, एरिया जो है बहुत कम हो जाता है। इसलिए देखिएगा ज़मीन, जितना भी ज़मीन है, इस सब का जब क्या बोलता है मेजरमेंट होता है, तो हमेशा स्क्वायर फीट में होता है, क्योंकि स्क्वायर फीट में ज़्यादा एरिया रहता है। और हमको यहाँ पर एरिया तो ज़्यादा लेना नहीं है, और ये तो ऑटोमेटिक, और इस ड्रॉपलेट्स में इसका सरफेस टेंशन फोर्स ज़्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि सिकुड़ा हुआ है, ये पूरा सिकुड़ा हुआ है ना, गोल जितना आपने खींच सका, वो इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी सब तरफ से इसको फोर्स करके खींच रहा है। तो जिसकी वजह से इसका जो सरफेस टेंशन फोर्स इसमें ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये जो एस्पेरिकल शेप हो जाता है। अब इसमें देखते हैं, ये क्या है, आप लोग अपने घर में तो देखते ही होंगे जनरली, उसके बाद हर जगह देखते होंगे कि देखिए ये जो गरम जब दूध रहती है, तो गरम दूध में इसके ऊपर में कोई भी छाली नहीं पड़ता है, इसके ऊपर में कोई भी छाली पड़ता है, नहीं पड़ता। वो क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए जो सरफेस टेंशन है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। एक चीज़, सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे किससे डिपेंड करता है, अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाइएगा, मतलब दूध अगर यदि गर्म कीजिएगा, तो उसका सरफेस टेंशन ऑटोमेटिक घट जाएगा, सरफेस टेंशन घट जाएगा। दूध को आप गर्म कीजिए, इसका सरफेस टेंशन घट जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ चाय, इसमें देखिए चाय पूरी तरह क्या है, गर्म है, तो इस चाय में एक भी थोड़ा आपको छाली दिखाई मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो सरफेस टेंशन है यहाँ पर इसका कम है, और सरफेस टेंशन कम रहेगा तो इसमें छाली नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी ये हॉट दैट मीन्स ये चाय गर्म है। तो जब भी टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन डिपेंड पड़ता है, अगर आप किसी भी चीज़ को अगर हॉट कीजिएगा तो उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, घटेगा। तो अभी चाय गर्म है तो इसका सरफेस टेंशन क्या है, पूरी तरह से घटा हुआ है, जिसकी वजह से इस पर कोई छाली नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इधर क्या है, दूध क्या है, गर्म है, तो दूध गर्म है तो इसका क्या है, दूध गर्म है तो इस दूध के ऊपर कोई भी छाली नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, टेम्परेचर पे। आप देखिए इसमें थोड़ा सा
छाली दिखाई पड़ रहा है, इसमें भी पड़ रहा है, इसमें भी पड़ रहा है। तो ये इसमें क्या है, सरफेस टेंशन है, मतलब कि उसका टेम्परेचर क्या है, कम है। जब ठंडा हो जाता है तब चाय के ऊपर इस तरह का छाली पड़ने लगता है। दूध में भी आप लोग अपने घर में देखे होंगे कि जब दूध जब ठंडा हो जाता है, आप लोग गर्म करके उसको उबाल के रख देते हैं, उसके बाद जब उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, तो उसका ऊपर में इस तरह का छाली पड़ जाता है। तो ये क्यों पड़ता है, सरफेस टेंशन इस पे ज़्यादा है, दैट मीन्स टेम्परेचर घट गया, इससे टेम्परेचर घटा तो सरफेस टेंशन बढ़ा, समझे। तो इसका जो सरफेस टेंशन यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही लो है, इसलिए इस पर छाली पड़ जाता है और हम लोग उठा के खाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, सॉरी। आप देखते हैं इसमें जो किसी भी चीज़ को गरम, जब हम गरम चीज़ खाते हैं, ठीक है, गरम चीज़ खाते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आनंद लगता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है कि आज खाने में मज़ा आ गया, ठीक है। तो ये आखिर किसकी वजह से होता है, तो ये भी जो होता है सरफेस टेंशन की वजह से होता है। हमारा जो जीव है, इस जीव में, ठीक है, इसमें वहाँ पर एरिया बटा हुआ है, 3-4 को एरिया बटा हुआ है, यहाँ पर खट्टा का, मीठा का, स्वाद का, सब तरह का एरिया बटा हुआ है, कहाँ पर टेस्ट का एरिया है, हर जगह का वहाँ पर बटा हुआ है, ठीक है। तो जब हम लोग खाना जब कोल्ड रहता है, खाना क्या रहता है, कोल्ड रहता है, मतलब कि जब खाना ठंडा रहता है तो हम लोग खाते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि उसका कारण है, उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, जब खाना जब ठंडा रहता है तो उस पर सरफेस टेंशन बहुत ही ज़्यादा रहता है। और सरफेस टेंशन क्या करता है, वो हमेशा हर चीज़ को अपनी और एक ही जगह रखना चाहता है, मतलब सिकुड़ के रखना चाहता है, मतलब वो एक जगह, वो जी का चारों ओर भोजन को फैलने नहीं देता है। तो फैलने नहीं देगा तो अब होगा कैसे काम, तब कैसे टेस्ट लगेगा, फैलेगा नहीं तो सब जगह जाएगा, तभी ना मज़ा लगेगा, ऐसे थोड़ी मज़ा लगेगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब खाना जब गर्म रहता है तो उसमें क्या होता है, सरफेस टेंशन बहुत ही कम रहता है। तो कम रहता है तो चारों ओर क्या होता है, फैलता है, जी के चारों ओर क्या होता है, फैलता है। तो खाना जब चारों ओर जी के जाता है तो हमको बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगता है हम लोग को, ठीक है। तो इसी के वजह से मतलब हम लोग ज़्यादा टेस्ट लगता है। इसलिए देखते हैं गाय भैंस को हम लोग देते हैं खाना, गर्म खाना नहीं देते हैं उसको, क्या बासी रोटी दोनों हाचा कर इस तरह करके मारती है। क्यों मारती उन लोग इस तरह करके खाती है, क्यों खाती है, ताकि उन लोग अपने जितना अपना हो सके चारों तरफ फैलाएगा और उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए उन लोग ऐसा खाती है। आप देखिए ये जो गर्म पानी का सरफेस टेंशन बहुत ही कम, ये बहुत ही पतला हो जाता है। गर्म करने से किसी भी चीज़ को आप गर्म कीजिएगा तो बहुत पतला होगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप गर्म कीजिएगा तो वो पूरी तरह से पतला हो जाएगा। और जब हम लोग कपड़ा जब धोते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा किस में साफ़ होगा, कोल्ड वाटर में या फिर गर्म वाटर में, वो होगा गर्म वाटर में। गर्म वाटर में क्यों कपड़ा जल्दी साफ़ होगा, क्योंकि देखिए सबसे पहला बात कि हमारा जब ये जो कपड़ा जो है वो पूरा गंदा होने की वजह से इसमें जो पूरा रेशा रहता है उसमें वो ये सब छेद जो रहता है उससे पूरा कचरा भर जाता है। और ठंडा पानी तो ऑटोमेटिक वो क्या, उसका सरफेस टेंशन तो बहुत ज़्यादा रहता है, तो सरफेस टेंशन ज़्यादा रहता है तो वो अंदर तक घुस ही नहीं पाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग पानी को गर्म करते हैं, गर्म करके इस पर डिटर्जेंट मिला देते हैं। ये डिटर्जेंट है, आप किसी का कोई भी कंपनी का यूज कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिटर्जेंट मिला देते हैं तो उसमें क्या होता है, गर्म पानी के साथ जब हम डिटर्जेंट मिला देते हैं तो वो क्या होता है, और उसके बाद जब हम शर्ट को उस पर डुबाते हैं तो वो डुबाते हैं तो गर्म पानी कितनों भी ही रहेगा, कितना भी मतलब गंदा रहेगा, उस पर जाके वो अंदर तो घुस के उस कचरा को वहाँ से निकाल देता है। तब जाके हम लोगों का कपड़ा जो है वो बहुत ही तब जाके साफ़ हो पाता है पूरी अच्छी तरह से। और ये पूरी अच्छी तरह से तभी साफ़ होगा जब आप गर्म पानी के साथ डिटर्जेंट का प्रयोग कीजिएगा तब, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि कोल्ड वाटर में पूरे अंदर तो घुस नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो नहीं होता है। तो ये सारा कुछ था हम लोग का जो सरफेस टेंशन कि मतलब कि सरफेस टेंशन क्या है, ये सिर्फ एक टाइप का इसमें हम देखें कि ये एक टाइप का क्या है, फोर्स है। अब इसका जो अगला का नेक्स्ट का टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।